नहीं किए। ऐसा ही एक काशीबाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। काशीबाई, आप बैठिए यहाँ पर, मैं ज्योतिबा से बात करके आता हूँ। ज्योतिबा, ज्योतिबा, ये काशीबाई है, विधवा है, काफी व्याकुल है बेचारी। राह पर भूखी प्यासी दिखी मुझे, पेट से है, और एक दूध में बेटे को लेकर कहाँ जाएंगी। सोचा आपके पास चलाओ, कुछ मार्ग निकले। अब देखिए आप। रामा ठीक किया जो इसे यहाँ पर लेकर आए। सावित्री, जाओ उसे चुप कराओ। एक महिला ही एक महिला का दर्द समझ सकती है। हम ऐसी विधवाओं को रहने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। जाओ सावित्री, उसे चुप कराओ। जी। उठो, उठो काशी बहन, उठो, मत रो। अब हमारे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम देंगे तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सहारा। अब तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। वैसे क्या नाम रखेंगी आप अपने बेटे का? यशवंत। बहुत अच्छा नाम है, यशवंत। देखा आपने किस प्रकार से ज्योतिबा फुले ने सावित्री बाई को सहारा दिया, साहस बढ़ाया, और ऐसे ही कई महिलाओं के लिए ज्योतिबा ने रहने के लिए उचित व्यवस्था की। इसके बाद के दृश्य में कुछ मनुवादी ज्योतिबा को मारने उनके घर आते हैं। ऐसा क्या होगा इस भयानक दृश्य में, प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। कौन है? कौन है? तुम्हें मारने आए हैं। अगर मुझे मारने से रामो और शिवो का फायदा होता हो तो चलाओ कुल्हाड़ी, चलाओ ना। रुक क्यों गए? सावित्री, हमने इन्हीं के बच्चों को पढ़ाने का व्रत लिया है। मेरे मरने के बाद इस काम को बंद मत करना। क्या क्या कहा तूने? मैंने कहा कि मेरे मरने के बाद भी शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाने का काम बंद मत करना। अगर शूद्रों के भलाई के लिए काम करते करते अगर मैं मर भी जाऊं तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। पर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि तुम शूद्रों को बढ़ाते हो। अरे वो क्यों बताएंगे? वो तुम्हें चोरी, हत्या, डकैती करके पेट भरने के लिए मजबूर करते हैं। वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने ही हाथों अपने ही लोगों का सफाया कर सको। 1000 रुपए तुम्हें कब तक पूरे पड़ेंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह चोर, हत्यारे, डकैत बने? इंसान ना बने, जंगलों में रहकर जिंदगी बिताए। अरे 1000 रुपए की कीमत ज्यादा है या तुम्हारे संतान की जिंदगी? क्षमा करें, हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। चंद रुपए की खातिर हम अपने ही लोगों को मारने निकले थे। क्षमा करें महात्मा, क्षमा करें। देखा आपने किस प्रकार से ज्योतिबा ने घर आए लोगों का डटकर सामना किया। कहते हैं ना, अच्छे कार्य में लाख कठिनाई आती है। वैसे ही ज्योतिबा को मारने के लिए काफी षड्यंत्रकारियों ने उन पर हमला किया। इसके बाद के दृश्य में जब गुलामगिरी पुस्तक लिखने के बाद कुछ ब्राह्मणों पर कैसा प्रभाव पड़ा, ऐसे ही हीराम शास्त्री और ज्योतिबा की वार्तालाप, ऐसा नया दृश्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। ये पुस्तक तुमने कैसे कहा कि मनु ने गुलामी लादी है शूद्रों अतिशूद्रों पर? और ये तुम्हारा कैसा दावा कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा दावा भी है कि इस संसार की किसी भी पुस्तक को किसी भी भगवान ने नहीं लिखी। और शूद्रों को तो इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ ही शूद्रों को बेड़ियों में जकड़ते हैं। ज्योतिराव,
तुम ब्राह्मणों के खिलाफ क्या हो? मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बल्कि कुछ ब्राह्मण मेरे दोस्त भी हैं। कुछ ब्राह्मणों को मैं अपना भाई भी मानता हूँ। मुझे उनकी सोच से तिरस्कार है। मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। देखो ज्योतिराव, इस तरह की घटिया और गाली गलौज वाली किताब लिखकर ना तो तुम अपने लोगों का भला कर सकते हो, ना अपनी समाज की सेवा। समझे? आप खुद को विद्वान मानते हो, लेकिन आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। पूना विद्वानों का शहर माना जाता है, लेकिन आपकी इस घटिया सोच की वजह से वो शान भी जाती रहेगी। तुम्हारे से तो बहस करना ही बेकार है। हाँ, जाने दो। हिरन शास्त्री, आप हमारे साथ नहीं चल के इस देश को डुबो रहे हो। सत्यशोधक समाज के कार्यों को आप रोक नहीं पाओगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो ये समाज पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखा आपने किस प्रकार से ज्योतिबा ने हिरम शास्त्री को मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसे ही अन्य ब्राह्मणों को उन्होंने चुप कराया। इसके बाद के दृश्य में सत्यशोधक समाज का सपना आंखों में लिए ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार से दलितों को जागरूक किया, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। आप सत्यशोधक समाज से जुड़े रहे। आप में साहस है, आप में एकता है, आप में नैतिकता है और मेरे प्रति विश्वास, तो आप इस सत्यशोधक समाज के कार्यों को गति दें, फिर हम इस समाज को बदल सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की।